नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे माय डियर एस्पिरेंट्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ऑब्ituary दिसंबर मंथ यानी कि दिसंबर जो लास्ट मंथ गया है 2020 का, राइट, उसके दिसंबर मंथ में कौन कौन से व्यक्तियों का निधन हुआ है, राइट। जो जो चर्चित व्यक्ति हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं वह अपन यहाँ पर बात करेंगे, राइट। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होना चाहिए, राइट। जो नहीं है उनको मैं बताते चलूँ, जो न्यू जुड़ रहे हैं, पर्टिकुलर प्रत्येक मंथ के एंड में इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries, इम्पॉर्टेंट अगर डेज आपकी इम्पॉर्टेंट यानी कि उस मंथ में कौन कौन से डेज हैं, उस मंथ में किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, नई नियुक्तियां हुई है, राइट, और कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, ये पर्टिकुलर टॉपिक रहते हैं प्रत्येक मंथ के एंड में। ओके, जैसा ये दिसंबर मंथ है तो दिसंबर मंथ के डेज बेस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको कवर करना है तो जाके कवर कर लीजिएगा, राइट। बुक्स पेज पर दिसंबर मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। एंड देन नाउ अब अपन इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries की बात करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है मेरी तरफ से कोई गलत टाइप हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। देन वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा ऑल ओवर फ्रेंड्स में जिनका भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को 100% मिलते हैं। ओके, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा था, दिसंबर मंथ की इम्पोर्टेंट बुक्स, मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चंस बुक बेस पर इनमें से बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही कम बुक है इस महीने, लगभग 7 या 8 बुक्स होगी जो इम्पोर्टेंट है, राइट। मैंने डेमो क्वेश्चंस भी बताया है। ये इम्पोर्टेंट डेज है जो एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको भी जरूर देखिएगा। लास्ट मंथ के चाहिए, सपोज कीजिए आप नवंबर पढ़ना चाहते हैं, सर मेरे को तो अक्टूबर चाहिए, सर मेरे को तो सितंबर चाहिए, उसके भी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने दे रखे हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। ओके, अब बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है ऑब्ituary का, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा गया था, ये TN, राइट, कृष्णन, राइट, इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुआ था RBI असिस्टेंट मेंस में, राइट। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ऑब्ituary में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, TN कृष्णन से, जो कि आपके कौन थे जिनका निधन हो चुका है, राइट। ये एक वॉयलिनिस्ट थे, राइट, राइट। तो ये डेफिनेटली माय डियर एस्पिरेंट्स, जिस किसी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया है उनको मालूम है कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। तो इस टाइप की क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ ना तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप बैंक एग्जाम्स की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्ituaries कवर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। अभय भारद्वाज राज्यसभा MP है जिनका रिसेंट में निधन हो चुका है। ही बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, क्वेश्चंस किस टाइप से घुमाया गया है। अभय भारद्वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका निधन हो चुका, यह एक पॉलिटिशियन से, यानी कि अपने को प्रोफेशंस पता चल गया और अपने को नेम पता चल गया, राइट। और राज्यसभा से MP है, राइट। राज्यसभा आप सभी को मालूम होना चाहिए उच्च सदन बोला जाता है, राइट, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ओके, पास्ट अवे रिसेंटली, जिनका निधन हो चुका है वह, माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा क्वेश्चन है वह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो अभय भारद्वाज हैं माय डियर स्टूडेंट्स BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी,
राइट, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। और गुजरात, जो गुजरात स्टेट है, विजय भाई रूपाणी आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है, विजय भाई रूपाणी वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। ओके, वहाँ से ये हमारे डियर एस्पिरेंट्स सांसद थे गुजरात से। पूछे आपको स्टेट तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ। कुछ दिनों पहले आप सभी को मालूम होगा गुजरात के वजह से जो कांग्रेस की जो लास्ट मंथ में मैंने कवर की थी ऑब्ituary, उसमें मैंने बताया था राइट, अहमद पटेल जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका भी निधन गुजरात से ही थे, उनका भी निधन हो चुका है। ओके, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, रिनोवेंट पर्सनालिटी मीर जफरुल्लाह खान झलावी, राइट, जिनका रिसेंट में निधन हो चुका है, राइट, दिसंबर मंथ में। ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री, तो वह किस देश के प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके थे, राइट, तो वह माय डियर स्टूडेंट्स नन अदर आपकी पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके थे मीर जफरुल्लाह खान जमाली। कि करंट में इरफान है, राइट, इमरान, सॉरी नॉट इरफान, इमरान खान अभी रिसेंट में आपके प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के। ओके, ये कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। 2002 से 2004 तक इन्होंने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेनोवेड पर्सनालिटी मुखर्जी प्रसाद, राइट, मनु मुखर्जी प्रसाद, जिनका रिसेंट में निधन हो, मनु मुखर्जी पास्ट अवे रिसेंटली, सॉरी फॉर दैट। ही वॉज अ वेटरन, वह एक क्या थे, देखिए प्रोफेशंस पूछा है, राइट, अब मैंने प्रोफेशंस यहाँ पर डाल दिया। एग्जाम्स में डेफिनेटली एक भी यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, पॉलिटिशियंस या एक्टर, तो मनु मुखर्जी माय डियर एस्पिरेंट्स एक अभिनेत्री थी, राइट। मनु मुखर्जी डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जिनको हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो चुका है। यह एक बंगाली, राइट, कभी कभार आपको लैंग्वेज के बेसिस पे पूछे तो बंगाली लैंग्वेज यानी कि बंगाली एक्टर थी मनु मुखर्जी, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेनोवेड पर्सनालिटी मधुकर गंगाधर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ वेटरन, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, मधुकर गंगाधर है जिनका निधन हो चुका है, वह एक क्या थे। अगेन आपके प्रोफेशन से तो वह एक हिंदी के लेखक थे, राइट, बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी के लेखक थे मधुकर गंगाधर, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्रोफेशंस डज लीड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डी रोडम नरसिम्हा पिल्लई, राइट। देखिए पार्टिकुलर जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना, कभी कभार वहाँ से क्वेश्चंस बना देता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने तो नहीं बनेगा, तो ये क्वेश्चंस इनका प्रोफेशंस ये एक बहुत ही अलग टाइप का है, तो दैट इज द एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं आपकी रोडम नरसिम्हा, राइट, जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है, याद रखिएगा। ओके, एरोस्पेस साइंटिस्ट थी, याद रखिएगा आपकी नरसिम्हा, रोडम नरसिम्हा। अब की जो एग्जाम्स होगा ना, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको, राइट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर हमको ये चीज़ें याद नहीं रहती, बट हम याद तो कर लेते हैं, बट एग्ज़ाम्स के टाइम हमारे दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चंस को जो पढ़ा है उस टाइप से याद नहीं रहता, खिचड़ी बन जाती है, मेन थिंग यही है। तो देखिए आप सभी से मेरे यही रिक्वेस्ट है, जीके अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन करने हैं, तो डेली बेसिस पे रिविजन्स करें, रट्टा नहीं मारना, याद करने की कोशिश ही नहीं करनी, ओनली फॉर पढ़ना है, राइट, ओनली फॉर रीडिंग करनी है। जैसे भी मैंने क्वेश्चंस बताए, आप वीडियो देख लिया, वीडियो में क्वेश्चंस का आंसर दे चले गए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मैं शेयर करते रहता हूँ। अदरवाइज आप पर्सनल्स भी चाहते हैं, मेल आईडी दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पर भी सेंड कर दूंगा आपको पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट है,
ओनली फॉर आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। ओके, चाहिए तो बता दीजिएगा। उनको रीडिंग करिए, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तभी आप एग्ज़ाम्स में नहीं भूलोगे। अदरवाइज आप कितना भी रट लीजिए, एग्ज़ाम्स में आपकी खिचड़ी बनेगी ही बनेगी। ओके, तो सी ऑप्शंस एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच फील्ड लीड पानाजी गोविंदाचार्य, जिनका रिसेंट में निधन हो चुका है और पद्मश्री से सम्मानित हैं, तो ये इनको किन के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये एक लिटरेचर, साहित्य, राइट, साहित्य में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पानाजी गोविंदाचार्य। ओके, याद रखिएगा, एक संस्कृत के स्कॉलर हैं, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, राइट, एक पॉलिटिशियंस हो गए मोतीलाल वोरा, आप सभी को मालूम, और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर। अब देखिए अब क्या पूछेगा, प्रोफेशंस क्वेश्चंस में आ गया, पार्टिकुलर पॉलिटिकल्स पार्टी क्वेश्चंस में आ गई, नेम आ गया, बस इसके अलावा देखिए वोरा पास्ड अवे रिसेंटली। ओके, क्वेश्चंस पे जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि यह किस इंडियन स्टेट के एक मुख्यमंत्री रह चुके थे, राइट। तो याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मोतीलाल वोरा। ओके, जिनका रिसेंट में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जिनका निधन हो चुका है। करंट की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है, वो मध्य प्रदेश में एडिशनल चार्ज में भी कार्य कर रही है। और लालजी टंडन जो कि पहले मध्य प्रदेश के थे और उनका भी निधन हो चुका है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुगाता कुमारी पास्ट अवे। सुगाता कुमारी है जिनका रिसेंट में निधन हो गया। सी इज अ फेमस मलयालम, क्या थी, फेमस मलयालम पोइट थी, राइट, एक कवयित्री थी सुगाता कुमारी, याद रखिएगा। मलयालम पोइट एंड कंजर्वेटरिस्ट सुगाता कुमारी डाइज एट 86 ईयर्स की एज में, 86 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है, राइट। पर्टिकुलर लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है कि सुगाता कुमारी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, तो वह किस भाषा में कवयित्री थी, तो एक मलयालम कवयित्री थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द की पोजीशंस हेल्ड इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बाय लेट एमजी वैद्य, माधव गोविंद वैद्य, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक से ताल्लुकात हैं, जुड़े हुए थे, वह किस पद पर कार्यरत थे, राइट, क्या रह चुके हैं? तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925, राइट, 1925 में, राइट, उस समय की बात है माय डियर एस्पिरेंट्स। तो यह आपकी फर्स्ट स्पोक पर्सन्स, राइट, स्पोक्स पर्सन्स नागपुर महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है आरएसएस का, और महाराष्ट्र से ही यह बिलोंग करते थे, राइट। पहले प्रचारक थे, फर्स्ट स्पोक्स पर्सन्स थे, याद रखिएगा, आरजी वैद्य, माधव गोविंद वैद्य। ये देख लीजिए कटिंग्स में 97 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। With which of the following is Sunil Kothari, who passed away recently, associated with? सुनील कोठारी हैं जिनका निधन हो चुका है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे और किसके, यानी कि उनका प्रोफेशंस क्या था, राइट। तो एक प्रसिद्ध डांस हिस्टोरियन थे, सी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर है, डांस स्कॉलर थे सुनील कोठारी। Who is Pierre Cardin, who passed away recently? Pierre Cardin जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, वह एक क्या थे, तो वह एक फैशन डिजाइनर थे। ये आप कटिंग्स भी देख लीजिए, पियरे कार्डिन फैशंस, फादर ऑफ फैशंस ब्रांडिंग, डाइज एट 98 ईयर्स की एज में। ओके, अच्छा लग रहा है आपको, कुछ मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस करें, शेयर करें, कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, राइट। चैनल्स में न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। With which sport is Nikhil Nandi, who passed away recently, associated with which,
राइट। निखिल नंदी हैं जिनका रिसेंट में निधन हो चुका है, राइट। तो वह किस खेल से जुड़े थे, राइट, निखिल नंदी, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, निखिल नंदी। क्वेश्चंस मैंने करवाया है, आप डेली देखते हैं मेरा करंट अफेयर का सेशन, तो आपको मालूम होगा मॉर्निंग बेसिस पे होता है, ओके। तो आप इसको सर्च कीजिएगा, गूगल्स पे सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब चलते हैं अपन इम्पोर्टेंट, अपन ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है उनका एक साथ रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था अभय भारद्वाज, राइट, जो एक पॉलिटिशियंस थी, बीजेपी से बिलोंग करते थे और गुजरात स्टेट से बिलोंग करते थे। फिर अपन ने पढ़ा था मीर जफरुल्लाह खान जिलानी, राइट, जब प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं पाकिस्तान की, राइट। मनु मुखर्जी, राइट, यह एक एक्ट्रेस थी मनु मुखर्जी, जिनका जो बंगाली एक्ट्रेस थी, याद रखिएगा। मधुकर गंगाधर, यह भी एक हिंदी राइटर थे, हिंदी के लेखक थे, मधुकर गंगाधर। रोडम नरसिम्हा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरोस्पेस साइंटिस्ट है, याद रखिएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बैनर्जी गोविंदाचार्य, जो कि एक लिटरेचर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, साहित्यम, राइट, बैनर्जी गोविंदाचार्य, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर स्लाइड्स का, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप तुरंत रीड आउट कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, मोतीलाल वोरा, आप सभी को मालूम है एक पॉलिटिशियंस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे और मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। सुगाता कुमारी, एक मलयालम कवयित्री थी, याद रखिएगा, सुगाता कुमारी। नेक्स्ट है माधव गोविंद विद्य, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राइट, फर्स्ट स्पोक पर्सन के रूप में यही इनको ही नियुक्त किया गया था, यही थे फर्स्ट स्पोक्स पर्सन, ओके। माधव गोविंद विद्य महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ओके। शमशुर रहमान फारूकी, यानी कि SR फारूकी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, एक उर्दू के लेखक थे, राइट, उर्दू ऑथर थे, याद रखिएगा, SR फारूकी। सुनील कोठारी, माय डियर एस्पिरेंट्स, एक डांस हिस्टोरियन थे, याद रखिएगा, सुनील कोठारी। नेक्स्ट आपके पीरे गार्डियन, जो कि एक फेमस फैशन डिजाइनर थे, पीरे गार्डियन, ओके। टोटल्स आपके 12 मैंने यहाँ पर करवा दिए, एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पूछ लिया आपको होमवर्क में, उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। यानी कि टोटल्स 13 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर, ओके। कंप्लीट एक साथ PDF चाहिए, मैंने बार बार बता दूँ, या तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन कर लें, अदरवाइज मेल ID दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर PDF सेंड कर दूंगा, ओके। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, पूरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल्स को, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशन, तो प्लीज़ hit the like button, share the video and subscribe my channels. Please do subscribe my channels, okay? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ओके। और लास्ट मंथ की अगर आप चाहते हैं सर मेरे को ऐसे लास्ट मंथ की चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।